नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो भाई कंप्यूटर अनुदेशक लगे हुए हैं वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, और जो नहीं लगे वो इन दिनों आजकल सड़क पे संघर्ष करते दिख रहे हैं नियमित भर्ती के लिए। साथियों, ये भर्ती शुरू से ही इसका इतिहास रहा है कि ये हमेशा से ही संघर्षों के बदौलत ही इसमें काम हुआ है। चाहे इसकी विज्ञप्ति की बात हो, या फिर इस भर्ती के संविदा से नियमित होने की बात हो, या फिर भर्ती होने के बाद में इसके परिणाम से लेके ज्वाइनिंग तक के सफर में हमेशा संघर्ष ही रहा है। और एक बार फिर से ये भर्ती चर्चाओं का विषय बनी हुई है। चर्चाएं इसलिए क्योंकि 25 दिसंबर को एक मीटिंग होती है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अधिकारियों से एक मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में सभी विभागों के जो है पदाधिकारी बैठे थे, और वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट में एक आदेश या फिर एक प्रस्ताव अधिकारियों द्वारा बनाया गया है जो सरकार के समक्ष वो रख रहे हैं कि 837 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों को अनुबंध पर लेने की उसमें बात कही गई है। जैसे ही ये प्रस्ताव सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा, तब से जो है एक डर सा माहौल बन गया है कि शायद हो सकता है कि अब वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती नहीं आएगी, या फिर भर्ती जो है ठेके पे दी जा रही है, ठेके पे जो है कंप्यूटर अनुदेशक लिए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से ये चर्चा का विषय बन चुका है। तो हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। क्या वास्तव में जो है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती ठेके पे या संविदा पे आ रही है, या फिर बात कुछ और है। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं करे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं। तो साथियों, हुआ कुछ यूं कि जब पिछली बार भर्ती आई थी, तो पिछली बार भर्ती आई थी 10,000 प्लस पदों पर भर्ती आई थी। 10,000 प्लस पदों पर जो ये है भर्ती आई थी, और इसमें 2 पद थे, एक BCI और एक SCI, यानी कि एक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और एक सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक। जब ये सरकार ने भर्ती जारी की, उस समय जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक थे, इनके पद 250 प्लस पद तो जो है सीधी भर्ती से थे, और 250 पद आरक्षित रखे गए थे प्रमोशन के हिसाब से। 250 पद तो आरक्षित रखे गए थे, क्योंकि जब गहलोत सरकार ने वैकेंसी निकाली थी उस समय 500 स्कूलें ऐसी थी जहां पे 11वीं क्लास में कंप्यूटर विषय ऑप्शनल विषय के रूप में शुरू किया गया था। फिर उसके बाद में जब भजनलाल सरकार आई, तो बीते साल उन्होंने जो बजट में 591 स्कूलों की घोषणा और की कि हम 591 स्कूलों में जो है कंप्यूटर विषय और शुरू करेंगे। तो इस प्रकार जो टोटल स्कूलों की संख्या हो जाती है, आप समझते रहिएगा, टोटल स्कूलों की संख्या हो जाती है जहां पे कंप्यूटर विषय फिलहाल में चल रहा है, या फिर जहां पे कंप्यूटर विषय है 11वीं क्लास में, उनकी संख्या हो जाती है 1100। यानी कि 1100 के आसपास जो है ऐसी स्कूलें हैं जहां पे कंप्यूटर विषय अभी 11वीं क्लास में ऑप्शनल विषय बना हुआ है। लेकिन जब भर्ती हुए थे तो उस समय जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है वर्तमान समय में, उनकी संख्या केवल है 250, यानी 250 कंप्यूटर अनुदेशक ऐसे हैं जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हैं और जो लगे हुए हैं अलग अलग स्कूलों में। तो इसके बाद से, और आप सभी को बता दूं कि जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है वो प्रमोशन से बनेगा, मतलब उसमें जो वैकेंसी रखी गई है आधे पदों पे सीधी भर्ती होगी और आधे पद जो है प्रमोशन के दौरान भरे जाएंगे। तो जो 1100 पद आप देख रहे हैं, इन 1100 पदों में से 550 पद तो जो है वो प्रमोशन के रखे गए हैं, और 550 पद जो है वो सीधी भर्ती के लिए रखे गए हैं। अब 550 पदों पे जब सीधी भर्ती होनी है तो वहां पे जो है 250 पद तो ऑलरेडी कार्यरत है। 250 पद तो जो है वो गहलोत सरकार के समय से ही अभी लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो खाली पद बच जाते हैं जिन पे सीधी भर्ती होनी है वो बच जाती है 250, और बाकी जो 550 पद बचे हुए हैं, ये पद बचे हुए हैं प्रमोशन के। किसके? प्रमोशन के। यानी कि कोई भी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होगा वो 5 साल अपनी सेवा देगा, और 5 साल के बाद उसका प्रमोशन होगा कौन से पद पे? SCI, यानी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद पे। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद पे प्रमोशन के लिए जो है ऑलरेडी सीटें रिजर्व रखी गई है, वो 550 हो जाती है। लेकिन वर्तमान समय में सभी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों का प्रोबेशन चल रहा है, इस समय किसी का प्रमोशन हो नहीं सकता। इसलिए
इस समय जो खाली पद बताते हैं हमारे पास में, वो 837 स्कूलें बच जाती है, क्योंकि जब आप 1100 में से 250 को अगर माइनस करोगे तो कुछ लगभग मतलब 1100 के आसपास स्कूलें हैं, और माइनस करोगे तो 837 स्कूलें ऐसी बच जाएगी जहां पे अभी रिक्त पद चल रहे हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के। अब वहां पे 837 स्कूलों में बच्चे तो हैं जिन्होंने 11वीं क्लास में सब्जेक्ट ले लिया और 1 साल भी गुजर चुका है, लेकिन वहां पे पढ़ाने को कोई नहीं है। और जब पढ़ाने को कोई नहीं है, इसलिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि फिलहाल हम जो है ठेके पे या फिर अनुबंध पे, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है कंप्यूटर अनुदेशक लगाएं, ताकि इन 837 स्कूलों में जो है कंप्यूटर अनुदेशक उपलब्ध हो सके और 11वीं क्लास में कंप्यूटर लेने वाले जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो सके या वो पढ़ सके। तो ये मंशा के साथ में 837 कंप्यूटर अनुदेशक उन्होंने लगाए हैं अनुबंध पे। ऐसा प्रस्ताव रखा है, अभी फिलहाल फिक्स नहीं है कि ऐसा लिया ही जा रहा है, ऐसा भी प्रस्ताव है। अब इसमें सरकार की तो मंशा साफ है कि सरकार को तो क्या है ना कि उनके पास एक मौका मिल गया, उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा ऐसी क्योंकि सभी बीसीए ये भी क्या है, प्रोबेशन में है, प्रोबेशन में किसी का प्रमोशन हो नहीं सकता, तो इसलिए प्रोबेशन में है। इस वजह से जो है 837 पद जो है खाली बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर दूसरी बात करते हैं कि 837 पदों में से 550 पद तो किसके बचे हुए हैं, प्रमोशन के, और 250 पद बचे हुए हैं लगभग नई भर्ती के। नई भर्ती अगर कोई आती है या सीधी भर्ती अगर होती है तो उसके केवल कितने पद है, 250 पद बचे हुए हैं, और बाकी जो पद बच जाते हैं 550 के आसपास, वो पद किसके हैं, प्रमोशन के पद हैं। अब ये 250 पदों पे नई भर्ती जारी होने के लिए, क्योंकि अब सरकार ऐसा तो है नहीं कि केवल 250 पदों पे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जारी कर दे। सरकार जब भी जारी करेगी वो बीसीआई यानी पिछली बार की तरह बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक प्लस वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक दोनों को मिला के जो है कंबाइन भर्ती जारी करेगी। अब आजकल हो क्या रहा है, लोगों को क्या है थोड़ी सी क्योंकि लोग अनजान हैं इसलिए हैरान है, थोड़े से हैरान इसलिए है क्योंकि 4000 पद सबको दिखते हैं कि 4000 पद जो है अभी शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक के रिक्त चल रहे हैं, तो वो सरकार उन पे भर्ती क्यों नहीं निकाल रही। सरकार जब भी उस फाइल को चेक करती है तो सरकार देखती है कि ये जो 4000 पद बचे हुए थे जो बीती भर्ती में से थे, ये सभी बैकलॉग कैटेगरी के हैं। किनके हैं, बैकलॉग कैटेगरी के हैं। अब सरकार चाह के भी ऐसी भर्ती नहीं निकाल सकती कि सरकार जो है 4000 पे बैकलॉग कैटेगरी के फॉर्म निकाल दे, तो इसलिए ये पेचीदा जो है एक फंस गया है कि ये बैकलॉग कैटेगरी जो आप 4000 पद देखते हैं ये बैकलॉग कैटेगरी के हैं, इन पे भर्ती आना संभव नहीं है। इन पे भर्ती कब आएगी, जब एक पूरी भर्ती आए, वो भी बड़ी भर्ती आए, वो बड़ी भर्ती आए जिसमें 10,000 प्लस पद हो, 10,000 प्लस पद हो, तब जाके ये 4000 उसमें इंक्लूड होंगे बैकलॉग के, और तब जाके जो है भर्ती आएगी। और ये जब 10,000 प्लस पदों पे बीसीआई भर्ती आएगी, इस पे बीसीआई भर्ती आएगी ना, तब ही जो है इसके साथ ही वो जो एससीआई पद हैं उन पे भी भर्ती आएगी। लेकिन इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा, और सरकार, कोई भी सरकार चाहती है कि उसका कार्यकाल कैसे भी करके निकल जाए और अगली सरकार पे वो जो है ये सभी बर्डन उस पर डालना चाहती है। तो इसलिए जो है सरकार 837 पदों पे अनुबंध पे जो है कंप्यूटर अनुदेशक ले रही है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है और खुश होने वाली बात यह है कि 11वीं क्लास में अगर सरकार कंप्यूटर अनुदेशक ले रही है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक ले रही है, तो इसका मतलब ये है सरकार को ये तो पता है, स्पष्ट है कि 11वीं क्लास में पढ़ाने के लिए कोई अलग से लेक्चरर या फिर कोई कंप्यूटर विज्ञान के लेक्चरर की वैकेंसी नहीं आने वाली है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक ही कंप्यूटर विज्ञान का लेक्चरर होगा आने वाले समय में। जब भी कैडर सुधार किया जाएगा तो जो 11वीं क्लास में कंप्यूटर अनुदेशक पढ़ाते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, वही लेक्चरर के पद पे समायोजित होंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार खुद सहर्ष स्वीकार कर चुकी है कि जो 11वीं क्लास में पढ़ाएगा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, वही जो है व्याख्याता बनेगा आगे आने वाले समय में। तो अब क्या किया जाए, अब हमारे पास सिर्फ कुछ रास्ते बचते हैं जिससे जो है ये परेशानी दूर हो सकते हैं। देखो साथियों, अगर जो अभी ये पद या फिर इस पे 837 पदों पे अगर ठेके पे मान लीजिए या फिर अनुबंध पे जो है कंप्यूटर अनुदेशक लगा दिए जाते हैं, तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य में जब भी कोई भर्ती आएगी तो वो जो लगे हुए हैं वो बोनस की मांग करेंगे, वो अपने पद को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारी भर्तियों में हम देखते हैं
जिनमें ऐसी परेशानियां बहुत पहले से चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये अनुबंध पे आना कहीं ना कहीं जो लगे हुए हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत घातक है। तो इसलिए अनुबंध का जो सिस्टम है, सरकार की मंशा तो यह है कि अपना काम निकाल जाए, अपना कार्यकाल निकल जाए, फिर आगे वाली सरकार जाने। लेकिन अनुबंध पे आना हमारे लिए नुकसानदेह है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए इस अनुबंध को तो रोकना ही पड़ेगा, भले ही भर्ती थोड़ी सी देरी हो जाए। अभी जो बेरोजगार नेता है हनुमान जी, वो आजकल इन दिनों बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी के अलग अलग विधायकों से मिल रहे हैं, उन्हें पत्र लेखन के माध्यम से जो है नियमित भर्ती की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो उनका साथ दें, क्योंकि साथियों अभी ऐसा समय है, अगर आप इस प्रस्ताव को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो देर सवेर सही सरकार को भर्ती जारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये 837 पदों में से 250 पदों पे है तो उनको भर्ती जारी करनी पड़ेगी। बाकी के जो पद बच जाते हैं वो प्रमोशन के रखे हुए हैं। तो 250 पदों पे भर्ती अगर एससीआई की जारी करनी है तो बीसीआई के लगभग 8000 प्लस पद होने चाहिए। और एक और चीज आपने नोटिस की हो, एक और चीज आपके फेवर में जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इन दिनों एक जो सरकार का ट्विटर हैंडल है उस पे जो है सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि 13,967 इसके लगभग इतने स्कूल सरकार खुद आंकड़ा ये बता रही है कि 13,967 जो स्कूलें हैं ऐसी है जहां पे आईसीटी लैब वर्तमान में कार्यरत है, मतलब क्रियाशील पोजीशन में है, क्रियाशील कंडीशन में है। इतनी स्कूलें तो सरकार खुद बता रही है। और जब अगर खुद सरकार बता रही है और सबको पता है कि पिछली बार जो है भर्ती केवल 9,800 कुछ पदों पे आई थी, तो यहां से कुल मिला के एक आंकड़ा निकल जाता है 4,000 का, 4,000 प्लस पदों का जो है वो एक आंकड़ा निकल जाता है। यानी कि 9,800 पदों पे पद सृजित हो चुके हैं ऑलरेडी। जब भर्ती आई थी तो इतने पद सृजित हुए थे और उन पे भर्ती आई थी। और सरकार कह रही है कि 13,967 ऐसी स्कूलें हैं जहां पे आईसीटी लैब क्रियाशील अवस्था में है। तो यानी कि जो 4,000 स्कूलें हैं जहां पे आईसीटी लैब भी है लेकिन कंप्यूटर निदेशक के पद सृजित ही नहीं है, तो आप इनकी मांग रख सकते हो। इसकी मांग अगर आप रखते हो तो यहाँ पे सरकार को ये जो है पद सृजित करने ही पड़ेंगे, 4,000 प्लस पद जो है सृजित करने ही पड़ेंगे। और इन 4,000 प्लस पदों के साथ ही जो है वो 250 जो कंप्यूटर निदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक की भर्ती है जो एससीआई है, वो इसी के साथ जुड़ के ये आंकड़ा, ये नई भर्ती जारी होना आसान है, ये भर्ती जारी हो सकती है। तो अगर आप एक सही दिशा में प्रयास करें, आप और हम अगर एक सही दिशा में प्रयास करें तो ये एक रास्ता हमारे पास बचता है कि हम सरकार से थोड़ा सा मतलब प्रयास करके और सरकार से भर्ती जारी करवा सकते हैं। क्योंकि 13,967 पदों पे जो है 13,967 स्कूलें ऐसी सरकार खुद बता रही है, रोज ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रही है कि इतनी स्कूलें ऐसी है जहां पे स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब क्रियाशील अवस्था में है। और जहां पे आईसीटी लैब है वहां पे तो कंप्यूटर निदेशक होना लाजमी बनता है, वहां पे सरकार पद क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए आपके पास एक अच्छा मौका है। और जो 4,000 पद जो आप सरकारी कागजों में या फिर जो अखबार की कटिंग में आप 4,000 पद देखते हैं, जो पिछली भर्ती के थे वो बैकलॉग कैटेगरी के हैं, वो इसी तरह इतनी आसानी से नहीं भरे जा सकते। जब कोई बड़ी भर्ती आएगी उनके साथ ही वो इंक्लूड होके आएंगे, क्योंकि इन पे तो केवल और केवल हक किनका बनता है, जो बैकलॉग कैटेगरी यानी SC ST और TSP जो एरिया के जो SC ST है उनका हक बनता है और उन्हीं की भर्ती है, इसमें कोई भी समायोजन नहीं हो सकता। तो साथियों ये था। तो अनुबंध पे लेना सरकार अपना काम निकालना चाहती है, संविदा नहीं कर रही है। कोई भी भर्ती अगर जो परमानेंट है वो संविदा पे नहीं आ सकती। आप देखिए महात्मा गांधी स्कूल, जब कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले थे तो उस समय टीचर नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजबूरी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर लगा रखे हैं और वो आज भी कार्यरत है, लगा रखे हैं। लेकिन जब जब भर्तियां आ रही है, जैसे जैसे पद रिक्त दिख रहे हैं तो उन पे भर्तियां जारी हो रही है। जैसे अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती आई है, सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आई है और थर्ड ग्रेड की भी भर्ती आएगी। तो कुल मिला के जो है उनका एक कैडर बना हुआ है, तो इसलिए वो जैसे उन्होंने गेस्ट फैकल्टी लगाई उनका उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन हमारे साथ इशू ये है क्योंकि हमारा कैडर बना हुआ ही नहीं है, एक प्रॉपर कैडर बना हुआ नहीं, एक प्रॉपर प्रमोशन चैनल नहीं बना हुआ। इस वजह से कहीं ना कहीं जो वर्तमान में कंप्यूटर निदेशक लगा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं डर के माहौल में जीता है। और धीरे धीरे जो है अफवाहें बहुत तरह की फैलती है, क्योंकि लोग
जो है थोड़ा सा अनजान रहते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं जो है वो डरे हुए रहते हैं। तो साथियों, डरने की बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर अनुबंध पे आ जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल हमें एक दिशा में काम करना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा 13,967, या मतलब 13,900 से प्लस का आंकड़ा है ये। कुल मिला के 14,000 आसपास स्कूल ऐसी है जहाँ पे आईसीटी लैब है, जहाँ पे हम कोशिश करें तो नए पद सृजित हो सकते हैं। क्योंकि बीती सरकार ने केवल 10,000 पदों पे ही जो है पद सृजित किए थे, 10,000 स्कूलों में ही जो है पद सृजित किए थे। तो कुल मिला वो 4,000 स्कूलें तो ऐसी बच रही है जहाँ पे पद सृजित होना बाकी है। अगर वो 4,000 स्कूलों में पद सृजित हो जाते हैं तो उनके साथ में जो 250 है, क्योंकि 837 में ध्यान रखना 837 जो पद बता रहे हैं, इनमें से 550 तो जो है वो सीधे सीधे किसके बचे हुए हैं? प्रमोशन के बचे हुए हैं, प्रमोशन के बचे हुए हैं, प्रमोशन के बचे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीसीआई का जो प्रमोशन है वो एससीआई पे, अगर मान लो कोई ठेके पे लग जाते हैं तो प्रमोशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपकी योग्यता होती है, आपके पास मास्टर्स आपने ले रखी है और आपका जो टाइम पीरियड उसमें दे रखा है 5 साल कि 5 साल बीसीआई के बाद में जो है प्रमोशन के काबिल हो जाओगे तो प्रमोशन जरूर मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप अभी बहुत अच्छा संघर्ष करते हो, बहुत अच्छा संघर्ष करते हो, धरातल पे उतर के लड़ते हो, जो लगे हुए हैं वो भी और जो नियमित भर्ती की मांग कर रहे हैं वो भी, तो अगर केडर विस्तार अगर आप करवा लेते हो, केडर विस्तार, क्योंकि कोई भी चीज होगी वो केडर विस्तार से ही होगी। जब तक केडर का विस्तार नहीं होगा, जब तक नए पद सृजित नहीं होंगे, भर्ती नहीं आएगी। ये ऐसा कड़वा सच है जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो जब तक केडर विस्तार नहीं होगा, नई भर्ती नहीं आएगी। तो अगर हम केडर विस्तार करवा लेते हैं, केडर को संशोधन करवा लेते हैं, तो फिर नई भर्ती आने का जो रास्ता है वो भी खुल जाएगा। और 837 पदों पे जो प्रमोशन है, वो जो सरकार ने बाध्यता रख रखी है 5 साल, उसमें भी सरकार संशोधन कर सकती है। और आपका जो प्रमोशन है वो मतलब जैसे ही प्रोबेशन खत्म होगा उसके अगले 1 साल में जो है प्रमोशन होना संभव भी है, अगर हम जोर लगाएं तो साथियों, जो 837 स्कूलें हैं वहां पे सरकार इसीलिए ठेके पे ले रही है, बाकी संविदा पे भर्ती नहीं आ रही है। सरकार बहुत अलग अलग विभागों में जो है गेस्ट फैकल्टी यूज में लेती है। क्योंकि अभी आपने हाल ही में आप देखोगे तो महात्मा गांधी स्कूलें बहुत सारी ऐसी है जहाँ पे गेस्ट फैकल्टी काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय वो लगे हुए थे। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, जो लगे हुए हैं उन पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद उन पे भी फर्क पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन केडर विसंगति दूर करने के लिए आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा। ये बहुत सही समय है जब जो नहीं लगे वो साथी और जो लग चुके हैं वो साथी एक साथ आए, एक दिशा में काम करें, तो हमारा काम हो सकता है। अगर आपका केडर संशोधन हो जाता है, अगर आपके केडर का विस्तार हो जाता है, तभी इसमें नए पद जुड़ेंगे, इसका प्रमोशन चैनल बनेगा, और तभी जाके जो है आप इस मतलब इन सब चीजों से मुक्ति पा सकोगे। अदरवाइज आपको क्या है, हर कदम कदम पे लड़ना पड़ेगा। आज जैसे पहले कंप्यूटर निर्देशक लड़े तो संविदा से नियमित हुए, नियमित होने के बाद भर्ती आई, विज्ञप्ति जारी हुई और परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग हुई। लेकिन आज ज्वाइनिंग करने के बाद में फिर से उनको तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि एक 12वीं करके और 2 साल का डिप्लोमा लेने वाला 3600 ग्रेड पे ले रहा है, और 12वीं के बाद में 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री लेने वाला 2800 ग्रेड पे ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हीन भावना जो है वो बनी हुई है। जो सीरियसली जो मतलब फील कर रहा है उसे पता ही है कि कौन सी गिल्ट वो जो है फील कर रहा है। तो इसलिए साथियों, कैडर संशोधन होना बहुत जरूरी है। कैडर संशोधन जो लगे हुए हैं उनके लिए तो जरूरी है ही सही, जो लगना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। संस्कृत शिक्षा विभाग में भी जो है 236 पदों पे जो है नियमित भर्ती आई है, मतलब अभी वित्त विभाग से जो है स्वीकृति मिल चुकी है। बहुत जल्दी इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में ऐसा कोई स्लॉट खाली नहीं है 2025 में कि भर्ती आ सके। फिर भी देखो, अगर वो चाहेंगे तो 2025 के एंड ऑफ ईयर में इस भर्ती को कंडक्ट करवा देंगे, वरना जो है ये 2026 पे भी जा सकती है। बाकी सामान्य विभाग में समय लगेगा और आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, आपको हमको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। लेकिन फिर बता रहा हूं मैं, अनुबंध पर लिए जाएंगे,
वो इसलिए ली जाएंगी क्योंकि सरकार अपनी खाना पूर्ति करना चाहती है। जैसे बीती सरकार ने महात्मा गांधी स्कूलों में की थी, वैसे ये सरकार भी इसी तरह करना चाहती है। अगर आप कैडर विस्तार पे जोर लगाओगे, कैडर विस्तार पे ध्यान दोगे, तो ये कैडर बनेगा, और कैडर विस्तार होगा तो नए पद भी सृजित होंगे। और एक रास्ता मैंने आपको बता दिया है कि 13,900 जो स्कूलें हैं ऐसी है जहाँ पे आईसीटी लैब है, और बीती सरकार ने केवल 10,000 स्कूलों पे जो है पद सृजित किए थे, तो 4,000 स्कूलें ऐसी बच रही है जहाँ पे आईसीटी लैब भी है और पद सृजित होना बाकी भी है। तो अगर हम जोर लगाएं, दम लगाएं, तो ये पद सृजित हो सकते हैं और नई भर्ती आ सकती है। और अगर बीसीआई की भर्ती आएगी तो उसी के साथ वो जो 250 पद बचे हुए हैं नई सीधी भर्ती के, वो भी उसी में इंक्लूड होके आएंगे। और वो जो 4,000 खाली पद बताते हो बैकलॉग के, इन्हीं में से ये भी जुड़ के आएंगे। तो इस प्रकार एक बड़ी भर्ती बनेगी, लेकिन इसके लिए सबको एक साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कुछ हद तक तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी। अगर फिर भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।